तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण वर्मा सर और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। बच्चों इससे पहले सारे सेट का कंसेप्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूं। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ है सॉल्व करने के लिए। यह है सेट्स एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 मैं पहले सॉल्व करा चुका हूं। वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाके आप देख सकते हो। बहुत आसान होता है सेट। 11th क्लास का सेट्स बहुत आसान है, बेसिक्स है, लेकिन आना बहुत जरूरी है अगर जेईई मेंस के लिए पढ़ना है। देखो बच्चा, मेरा पर्पस है कि देखो मैंने एक एक टॉपिक मैंने भाई बहुत सारे एग्जांपल देके बताया आपको, ठीक है। आधा आधा घंटे की वीडियो मिलेगी। क्यों मिलेगी? अगर उसको आप देख लोगे ना, सिर्फ देख लोगे तो आपका ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई उसको आप लाइफ आगे आगे पर फर्दर आपको यूज कर सकते हो, क्योंकि सेट हमारा प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज होगा, 12th के अंदर आने वाला है, ठीक है। हमारा जेईई मेंस जब तैयारी करोगे तब भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो भाई एक्सरसाइज के अंदर बात करते हैं। देखो हमने कॉम्प्लीमेंट के सारे लॉ पढ़ लिए थे। कॉम्प्लीमेंट लॉ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनियन होता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाई होता है। क्योंकि देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है आपको, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। मान लो कि अगर 1 2 3 4 5 एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। जल्दी खत्म करेंगे। ए हमारा दिया हुआ है 1 2 1 2, ठीक है। तो बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 3 4 5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, इससे पता चलता है हमें, यहाँ से पता चल गया हमें कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनियन माइनस ए। यही हमारा होता है रूल, यही रूल है, ठीक है भाई। तो अब चल गया पता हमें। तो यहाँ पे देखो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पहले भी मैं बता चुका हूँ उसके बारे में। डी मॉर्गन लॉ आप याद कर लेना। डी मॉर्गन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, हर जगह इसका यूज होता है। बाकी मैं समझा देता हूँ। देखो अगर ए यूनियन बी है और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहला होगा ये। दूसरा हमारा होता है अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी है और इसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हमारा उसको कहते हैं डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लो, अगर रट सकते हो तो रट लो, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा? पहला क्वेश्चन के अंदर पूछा है लेट दिया हुआ यू दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। बी दिया हुआ है 2 4 6 8 और सी दिया हुआ है 3 4 5 6, मतलब ये सेट दिया हुआ है ए और बी और सी, और यू हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, मतलब तीनों को हम यूनियन करेंगे, ठीक है, तो हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। पूछा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत आसान है, पहले ही बता दिया कैसे निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनियन माइनस ए, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यही होता है, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हो। बी भी ऐसे करोगे। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए थर्ड वाला मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। तो आइए थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला क्या है भाई? ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए और सी का यूनियन निकाल लो। ए सेट ये दिया हुआ ए सेट में है भाई, ए सेट में लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये लिखा हुआ है। यूनियन सी, तो सी में क्या लिखा? 3 4 5 6, तो 5 और 6 आगे ना दोनों इनका, ए और यूनियन सी आ गए, ये आया है ए यूनियन सी। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनियन माइनस ए यूनियन सी का, ठीक है। ए माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनियन माइनस ए यूनियन सी। तो यूनियन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो बचा क्या? 7 8 9, यही आएगा ना आंसर, ठीक है। 7 8 9, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रूल है भाई, ये क्वेश्चन नहीं है, रूल है, रूल लिखा हुआ है, बिल्कुल रूल है, थ्योरम बोल दो। अगर मान लो ए का कॉम्प्लीमेंट किया, समझाता हूँ इससे। ये सीधा पेन लिखा हुआ है, पेन सीधा है,
तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है इसको उल्टा कर दिया तो ये उल्टा हो गया। अब इसको फिर से उल्टा करूंगा, इसको मैं उल्टा करूंगा तो ये फिर से सीधा हो जाएगा, फिर हाथ हो जाएगा, हाँ ये हो गया सीधा। तो मतलब अगर ये सीधा है, ठीक है, इसका उल्टा दिस एंड इसका फिर से उल्टा दिस, तो ये उल्टा है, सीधा है तो ये सीधा है। तो मतलब अगर ये ए था तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, और ये सॉरी ये ए था तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, एंड ये ए का डबल कॉम्प्लीमेंट है। समझ गया होगा, आप समझ में आ रहा होगा तो बाकी इससे समझ जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनियन माइनस ए, ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है। और ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसका भी कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो मतलब है डायरेक्ट हमारा ये आ जाएगा ए, आंसर हमारा इसका ए आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल समझना है, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए, ठीक है, इसको हम मिटो देंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे यू, ये यार आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ यू दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ए का, तो भाई ए में दिया हुआ है ए बी सी, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनियन माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनियन माइनस ए सेट, तो ए बी सी हटा दो, बाकी लिख दो डी ई एफ जी एच, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये सेट ऑफ एलिमेंट होंगे इसके, ठीक है। फोर्थ क्या लिखा है भाई, बी और सी तो आप खुद करोगे। फोर्थ है एफ जी एच ए, तो एफ जी एच ए यूनियन में से घटा दो, बाकी लिख दो, तो एफ जी एच ए हटे, तो आंसर में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो होगा बी सी डी ई, बी सी डी ई, इसका कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा, डी का कॉम्प्लीमेंट यही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, ठीक है, मैं फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं है यार, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर क्या ही मैं आधा घंटा दूँ आपको, ठीक है ना। तो टेकिंग अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, मतलब कि नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट लेना है, नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट लेना है, तो हम लिख देंगे यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही होता है ना, ठीक है। अब भाई अब दिया हुआ है इन सबके एक से लेके 11 तक, एक से लेके 11 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, और इन सबका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले लेते हैं हम, पहले क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब एक एक्स जो है इवन नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं इवन वाले, 2 4 6 8 दैट, तो इसका हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके बताओ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बच्चा दिस 1 3 5 7 डैश, ठीक है ना, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऑड में क्या होगा, तो ऑड में ये हो जाएगा, ठीक है, तो आसान है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, अगर आपको नहीं आता तो मैं कराऊंगा, क्यों भाई, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, 10वां देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आप करेंगे, और एक क्वेश्चन आपके लिए और करते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है बच्चा कि एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 7, एक्स जो है 7 से बड़ा है, तो 7 से बड़ा में क्या क्या आएगा, और 7 से इक्वल भी है, तो एक मान लो इसको एक सेट ए सेट मान लेते हैं, तो सेट ए के अंदर क्या हो जाएगा, 7 होगा 8 होगा 9 होगा 10 होगा एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये होगा। तो इसका बताना है कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि जो फाइनल सेट है, जो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, उसमें से ये हटा देना है, तो ये हटा देंगे तो बचेगा क्या 1 2 3 3 4 5 एंड 6, ये हमारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। कितना आसान है, बहुत सिंपल है बच्चा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चन दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए दिया हुआ है 2 4 6 8, ठीक है, बी दिया हुआ है 2 3 5 7, ठीक है, और कुछ दिया, और कुछ नहीं दिया, तो मतलब यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है। अब दोनों सेट का क्या करना है, डी मॉर्गन लॉ प्रूव करना है, क्या करना है, डी मॉर्गन लॉ प्रूव करना है। वीडियो के शुरुआत में बोला मैंने डी मॉर्गन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रूव कर सकते हो, एक मैं कर देता हूं, ठीक है, बाकी आप खुद कर लोगे। बाकी अगर इन दोनों को वेरीफाई करें तो दोनों ही ट्रू होंगे, दोनों ही ट्रू आएंगे, बाकी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ कर रहा हूं मैं, ये डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ है ये, पहला ही करते हैं हम, ठीक है, पहला ही करते हैं, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, तो ए यूनियन बी फाइंड किया
तो दोनों ए दिया हुआ 2 4 6 8, तो लिखना है सबसे पहले 2 4 सॉरी 2 4 2, अरे क्या हो रहा है ये, 2 4 6 8, और क्या दिया हुआ है, और 2 बी दिया हुआ है 2 3 3 5 और 7, ये दिया हुआ ए यूनियन बी, इसका करेंगे कॉम्प्लीमेंट, इसका करेंगे कॉम्प्लीमेंट, करेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो इसको छोड़कर बाकी सब लिखना है, 1 लिखना है, 1 2 नहीं लिखना, 2 लिखना है, 3 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना है, 6 नहीं लिखना है, 5 भी नहीं लिखना है, 7 भी नहीं लिखना, 8 भी नहीं लिखना, तो 9 लिखना है। तो ये हमारा आ गया ए यूनियन बी का हमारा कॉम्प्लीमेंट। बाकी हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो अब, एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ से देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ से, ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 हटा दो, बचा क्या, 1 1 3 5 1 3 5 7 9, ये बचा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी में से जो बी कॉम्प्लीमेंट, बी में यूनिवर्सल में से बी हटा दो, बाकी लिख दो, ठीक है। तो 2 3 5 7, तो 1 लिखना है, ठीक है, 3 भी 3 हटाना है, 1 2 2 भी हटाना है, सॉरी 2 भी हटाना है, ठीक है। 4 लिखना है, 4 6 8 9, 4 6 8 9, ये लिखना है, ठीक है, 4 6 8 9 लिखना है, 2 भी तो लिखना है, 2 भी तो है इसके अंदर, तो 2 भी आएगा, ठीक है बच्चा। तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा इसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर मैंने कुछ गलत कर दिया शायद, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर 2 नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर यूनिट पॉइंट क्या हाल है, आज के अंदर 2 नहीं आएगा बच्चे, देखो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट, इसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 2 नहीं आएगा, ठीक है ना, फाइनल आंसर में, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसका दोनों ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट बी, एक इंटरसेक्शन, और बी को इंटरसेक्शन, क्या बोल रहा हूँ मैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 एंड 9, जो कि दोनों के इक्वल है, और यहाँ से डी मॉर्गन लॉ हो गया, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई भी डाउट हो ना तो पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, कभी आप देखो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कॉम्प्लीमेंट का या फिर इंटरसेक्शन का या फिर यूनियन का, तो आपका कंसेप्ट तो क्लियर है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप ये चीजें लिखने में दिक्कत कर जाओगे, हो सकता है आपने दो कभी लिख दो, कभी 4 लिख दो, तो हो सकता है गलती सिर्फ यही होती है, और कहीं और गलती नहीं होगी, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह इसके अंदर है नहीं, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है बच्चा। अब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। वेन डायग्राम मैंने आपको सिखाया था ड्रॉ करना, मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉ करके, एक बताऊंगा मैं, बाकी करोगे आप, ठीक है। सबसे पहले ये बनता है रेक्टेंगल, ये बनता है रेक्टेंगल। अब बताना है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, मान लो बच्चा ये यूनियन है, ये हमारा यूनियन सेट है, ए हमारा दिया हुआ है ये, ठीक है, और दिया हुआ है बी, और दिया हुआ है बी, ठीक है बच्चा, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है बी, बी हमारे ये दिया हुआ है ए और बी, इसका यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, यही होगा ना यूनियन, हाँ। तो ए यूनियन बी का हो जाएगा ये यूनियन। अब इसका हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट वाला हिस्सा हमारा ये बच जाए, ये बच जाएगा, ठीक है। इसको हम अलग कलर से कर देते हैं, हाँ, जो ये मैं कलर कर रहा हूँ ना बच्चों, जो मैं कलर कर रहा हूँ, हाँ, तो बच्चों जो मैं कलर किया है मैंने, जो मैंने कलर किया है, यही हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऐसे ही ड्रॉ करना है, बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप खुद करोगे, नहीं आएगा कमेंट में पूछ लोगे मुझसे, ठीक है। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन द प्लेन, अगर एक यू जो है हमारा मतलब यूनियन सेट है, जो कि सारे ट्राइंगल का प्लेन में, मतलब ट्राइंगल का हमारा सेट है, ठीक है, ये ठीक है। इफ ए इज अ सेट ऑफ all triangle with at least one angle is 60 degree, what is a dash, ठीक है, ये पूछा हुआ है, आसान क्वेश्चन है बच्चा। बोला है यू एक ऐसा सेट है जो कि सारे ट्राइंगल, ऑल
ट्राइंगल्स। ठीक है, ए सेट दिया हुआ है, ए सेट क्या दिया है बच्चा, ए सेट दिया हुआ है जिसका एक एंगल 60 डिग्री का है, मतलब एक ऐसा सेट सेट ऑफ ट्राइंगल विच वन एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है ना, तो पूछा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो भाई अगर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक ऐसा ट्राइंगल का सेट है जिसके अंदर एक जो एंगल है वो हमारा 60 डिग्री का है। फॉर एग्जांपल ये तो ट्राइंगल है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री है, ये कोई ट्राइंगल है और ये 60 डिग्री है। तो ये ऐसे ट्राइंगल का सेट है ए, तो ए डैश क्या हो जाएगा, तो ए डैश हो जाएगा जो ऐसे ट्राइंगल जिसका एक भी एंगल हमारा 60 डिग्री का ना हो। ठीक है, जिसका एक भी एंगल क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, कम से कम एक हो। तो ऐसा ट्राइंगल जो ऐसा ट्राइंगल जिसका एक भी एंगल 60 डिग्री का ना हो, तो लिखेंगे सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विच डू नॉट हैव एनी एंगल ऑफ 60 डिग्री। बस यही आंसर है इसका। ठीक है ना, ऐसा ट्राइंगल जिसका ऐसा ट्राइंगल का सेट जिसके एक भी हमारा जो एंगल है 60 डिग्री का नहीं होगा, तो हमारा वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। अब बोला हुआ ए यूनियन बी डैश दिया हुआ, ए यूनियन ए डैश दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा यूनिवर्सल सेट होता है ये। ठीक है ना, अगर हमारा दिया हुआ है ए फाइव डैश दिया हुआ है, तो फाइव डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट ये इंटरसेक्शन देखो, फाइव डैश यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे फाइव डैश दिया हुआ है इंटरसेक्शन ए। ठीक है, फाइव डैश का मतलब होता है यूनियन, तो इसका इंटरसेक्शन ए करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए डैश दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है ना, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि ये 5 आएगा। ठीक है, और अब बताओ 5 का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चा। यहाँ पे हमारा हो गया सेट कंप्लीट, ये हमारा हो गया मिसलेनियस एग्जांपल। यहाँ पे बच्चा आप खुद करने के ट्राई करोगे, क्योंकि मैंने भाई बहुत अच्छे तरीके से मैंने सेट्स को कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। ठीक है, एक कंसेप्ट बताया है, एक क्वेश्चन बुक्स एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है मैंने। ठीक है ना बच्चा, यहाँ पे सेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, समरी पे आ गए हम। ठीक है, तो बच्चा आई होप आपको पूरा सेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वीडियो देखनी है सेट्स की तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, तो बच्चा आप देख सकते हो। बाकी बच्चे आपको कुछ भी समझ में आया हो वीडियो के अंदर तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे बच्चे। और अगर बच्चा देखो मेरा पर्पस क्या है वीडियो बनाने का, बच्चे पर्पस है कि भाई अगर आप 12th में हो, अगर आप 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, बच्चा मैं चाहता हूं आपका भाई बेसिक से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बेसिक है। मेरा पर्पस है कि चाहे बच्चा एनआईओएस का हो, चाहे बच्चा सीबीएसई का हो, बच्चा क्लियर करे जेई मेंस, बच्चा करे बीटेक, बच्चा करे भाई बच्चा बने इंजीनियर, या फिर बच्चा बने नीट, मतलब बच्चा नीट क्लियर करके बच्चा बने डॉक्टर। मेरा यही पर्पस है। तो आई होपफुल यार आपको वीडियो पसंद आती होगी मेरी। ठीक है ना, अगर पसंद आती है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो कि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। बच्चा वीडियो एंड करेंगे यार, वीडियो ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब 11th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।